99,999 नगरों को देखा, लेकिन एक भी नगर उसको पसंद नहीं आया। बाप रे, कितना घूमा होगा, विचार करो। 83,99,999 गांव नहीं नगरों को घूमा, लेकिन एक भी नगर अच्छा नहीं लगा। अंतोगत्वा उसने क्या किया कि हिमालय पहुंचा। तो हिमालय में एक सुंदर नगरी थी, और वह नगरी सुंदर फूल बगीचे से भरी थी, और उस नगरी की स्वामिनी एक नारी थी, एक स्त्री। उस नगर में 9 दरवाजे थे। अब वह महाराज देखे और देख करके उस नगरी को खुश हो गए, यह मेरे रहने योग्य नगरी है। और उस नारी की रक्षा 5 फन वाला सर्प कर रहा था, उसके 10-10 सेवक लगे हुए थे। उस नगर में 3 परकोटे थे। बड़ा सुंदर लगा, और इनको इतना सुंदर लगा कि आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके जा करके उस नारी से कहते हैं कि हे देवी, ये बताओ कि आप कौन हो और किसकी बेटी हो, या मुझे बताइए। उन्होंने कहा, सुनिए, यह बात तो मुझे पता नहीं कि मैं किसकी बेटी हूं और मैं कौन हूं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि इस नगर की स्वामिनी मैं हूं। तो बोले ये सब मेरे नौकर चाकर हैं, लगे हैं बताने। तो बोले देवी विवाह किए? बोले नहीं। बोले हम भी विवाह नहीं किए, ऐसा करते हैं कि हम दोनों जन विवाह कर लेते हैं। वह स्त्री तैयार हो गई, वह कन्या तैयार हो गई, और ये महाराज उस कन्या से विवाह कर लिए, और वो कन्या इनसे विवाह कर ली, और यहाँ पे इनका नाम पड़ा पुरंजन। और वह जो स्त्री थी उसका नाम पड़ा पुरंजनी। अब दोनों रहने लगे। जो उसके सेवक थे महाराज की भी सेवा करने लगे, क्योंकि ये राजा बन गए थे, वो रानी बन गई थी। 10-10 सेवक लगे रहते थे। 5 फन वाला सर्प उस नगर की रक्षा करता था। सुंदर महल था। समय निकलता गया, और एक दिन की बात है, ये राजा चले गए अहेर खेलने, तो रानी नाराज हो गई, और नाराज होकर के रानी चली गई कोप भवन में। है, मैंने कहीं कथा कहा था, अब याद नहीं है कहाँ पे कहा हूँ, लेकिन एक दिन मैंने कथा कहा है, स्त्रियां कभी भी नाराज हों तो नाराज हो करके कोप भवन में ना जाएं, हैं? और अगर कोप भवन में चली भी गईं तो स्त्रियां जमीन पे ना लेटें। क्यों? शास्त्र में लिखा है, बिना बिछौने के सुहागिन स्त्री को जमीन पे नहीं लेटना चाहिए। जो स्त्री बिना बिछौने के जमीन पे लेटती है वह विधवा होती है। कड़वा है, सत्य है। आप लोग नाराज होते हो, गुस्सा में आए और जहां पड़े हो वहीं लेट जाते हो। सुहागिन स्त्री को जमीन पे कभी लेटना ही, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, बिना बिछौने के जमीन पे नहीं लेटना चाहिए। ये मैंने अभी कहीं किस दिन बोला है, किस कथा में बोला, याद नहीं आ रहा है। इस चीज को मैं बता चुका हूं। मेरी माताएं चद्दर डाल लो, मेरी माताएं एक आप चटाई डाल लो, उस पे लेट जाओ, लेकिन कभी भी जमीन पे मत लेटना। ये भार पृथ्वी जो है ना, सुहागिन स्त्रियों का बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इसकी बड़ी सुंदर कथा जो है शिव पुराण में है, लेकिन हम तो शिव पुराण थोड़े सुना रहे हैं, हम तो भागवत सुना रहे हैं। इसीलिए उस कथा को छोड़ते हुए इसी कथा में रहेंगे। लेकिन बड़ी सुंदर कथा शिव पुराण में इसके बारे में है। गंगा मैया ने वार्तालाप किया है अत्रि मुनि के पत्नी अनुसुईया से। ये शिव पुराण की कथा बड़ी प्यारी कथा है। चलिए, तो आप सबको याद करके रखना है। दूसरी बात,
यह जाती है गोप भवन में और जमीन पे लेट जाती है। और जब जमीन पे लेट जाती है तो राजा आए, बोले स्वामिनी नहीं दिखाई दे रही। सेवकों ने कहा महाराज सुबह से गुस्सा में है, कोप भवन की ओर गई हैं, महाराज गए हैं, मनाए हैं। बोले देवी आज से बिना बताए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब राजा इतने दीवाने हो गए अपने रानी के कि रानी जब तक ना खाए तो राजा ना खाए, रानी जब तक ना सोए तो राजा ना सोए, रानी जब तक ना बोले तो राजा ना बोले हैं, रानी खाए तो राजा खाए, रानी हंसे तो राजा हंसे, रानी रोए तो राजा रोए, जो रानी करे सो राजा करे। इतने दीवाने हो गए रानी के। और समय बीतता गया। उसी बीच में 360 चोर राजा के महल में घुसे, क्योंकि राजा के यहाँ बड़ा धन था, और लगे चुराने, लेकिन अंदर नहीं घुस पाए राज्य में, क्योंकि 5 फन वाला सांप दरवाजे पे खड़ा होकर के उस नगर की रक्षा कर रहा था, तो अंदर नहीं जा पाए। 100 वर्ष तक वह सर्प लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा। और आज देखिए एक काल की कन्या है जिसका नाम है जरा। वह चली कि मुझसे कोई विवाह कर ले, तो नारद जी के पास आई, नारद जी से बोली मुझसे विवाह कर लो। नारद जी ने कहा देवी मैं तो प्रण लिया हूं, विवाह नहीं करूंगा। बोले हमसे संसार में कोई विवाह नहीं करना चाहता। एक बार पुरु महाराज जी ने मुझसे विवाह किया था, बाकी आज तक कोई विवाह नहीं किया। तो बोले ऐसा करो कि आप इस समय यवन राज हैं जिनका नाम है यवन है, उनके पास चले जाओ और उनसे विवाह कर लो। यह जरा चली है यवन राज के पास, और यवन राज के पास पहुंची, उनसे कही आप हमसे विवाह कर लो। इन्होंने कहा सुनो मैं विवाह नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैं अपनी बहन बना सकता हूं। बड़े गौर से कथा को सुनना। मेरा भाई छोटा है जिसका नाम है प्रज्वार, आप मेरी बहन बन जाओ जरा, और मैं आपका बड़ा भाई भय। तो बोले तब, बोले ऐसा करो कि किसी के राज्य में आप घुसोगे तो आप और भाई साथ में घुसना, पीछे से मैं आऊंगा। तो ये चली है। तो उस समय पुरंजन का नगरी सबसे संपन्न थी। वहां 360 चोर पहुंचे थे अपनी पत्नियों के साथ। तो 360 चोर और 360 चोरनियां, टोटल हो गए 720 चोर और चोरनियां मिल करके राजा के महल में घुसना चाहते, घुस नहीं पाए। उसी समय ये जो 2 डकैत हैं, एक का नाम है प्रज्वार और एक का नाम है जरा, पहुंच गए और 100 फन वाले सर्प को मार के खदेड़ दिए। वो 5 फन वाले सर्प को मार के खड़े दिए और अंदर प्रविष्ट हो गए। और जब डकैत पहुंचे तो चोर भी रास्ता पाए और ये भी अंदर घुस गए। विचार करना, बड़े गौर से कथा सुनना। जब घुस गए तो उस समय राजा के जितने बच्चे थे सब लोगों ने राजा को छोड़ दिया। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो, कोई साथ नहीं दिया। और उनकी धर्म पत्नी है। राजा परेशान है, चोर लुटेरे इस नगर में घुस गए, क्या करूं। और अंतोगत्वा प्रज्वार के प्रवेश होते ही राजा बीमार पड़ गए हैं। और जरा पहुंची, राजा को बुढ़ापा आ गया और उसी समय भय आ गया और सारा राजपाट लगे हैं चोर लूटने। अंतोगत्वा राजा सोचे सब नष्ट हो रहा है, मेरे धर्म पत्नी की रक्षा कैसे होगी। और इसी विचार में सोचते सोचते अंतोगत्वा राजा की मृत्यु हो गई। विचार करना। और जब राजा की मृत्यु हो गई तो राजा अपनी पत्नी में इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए कि मृत्यु के बाद इनको जब दूसरा जन्म मिला तो एक स्त्री का मिला, एक नारी का मिला। बड़े विचार से कथा को सुनना। और यह विदर्भ राज्य की पुत्री हुई। इनका विवाह मलय ध्वज नामक राजा से हुआ। इनके 7 पुत्र और 1 कन्या जिनका नाम था श्याम लोचना। इनका विवाह अगस्त जी से हुआ था। और ये मलय ध्वज
अपना राज बच्चों को देख करके जंगल चले गए। और जब जंगल चले गए तो कुछ समय के बाद इनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो इनकी जो पत्नी थी वह पत्नी रोने लगी और रोते हुए चिता बना रही है और चिता बना करके उस पे बैठने वाली है। उसी समय जो मानसरोवर में इनका मित्र हंस रहता था उसको याद आया कि मेरा मित्र गया था संसार देखने, आज तक लौट के नहीं आया, चलो पता लगाया जाए कि वह कैसी स्थिति में है। और वह आया तो जब आया तो देखता है कि इसका मित्र तो चिता में बैठने वाला है। विचार करना, तो इन्होंने आवाज दिया, बोले ओ सखी, ओ मित्र। और जैसे वह स्त्री ने सुना कि मुझे यह मित्र कह रहे हैं तो डांकने लगी, बोली पागल हो गए हो क्या? अरे तुमको शर्म नहीं आती? हम सती सावित्री स्त्री अपने स्वामी के शरीर के साथ चितारोहण कर रही हूं और आप मुझे मित्र कह करके मुझे कलंकित कर रहे हो, मुझे पाप के भागीदार बना रहे हो। बोले मित्र को मित्र ना कहूं तो क्या कहूं? बोले मित्र, बोले हां, आप और हम दोनों मित्र हैं। बोले कहां से? बोले मानसरोवर से। सुनना बड़े गौर से, मानसरोवर के मित्र थे। आपको संसार देखने की इच्छा हुई तो आप मुझे छोड़ करके इस संसार को देखने आए। तो यहां देखते देखते 83,99,999 नगरों को छोड़ा, कोई नगर अच्छा नहीं लगा। आपको एक नगर अच्छा लगा जो 84 लाख में था, और वह नगर आपको अच्छा लगा। उस नगर की रक्षा 5 फन वाला सर्प करता था, उसमें 9 दरवाजे थे, उसमें 10 सेवक लगे हुए थे। विचार करना। तो बोले स्पष्ट करके बताओ, मेरे समझ में आ नहीं रहा है। तो बोले सुनिए, आप और हम, मैं परमात्मा हूं और आप आत्मा हो। आप आत्मा हो, आप संसार को देखने आए तो टोटल 84 लाख योनि है, तो 83,99,999 में एक जोड़ दो तो 84 लाख हो जाएगा ना। तो 84 लाख, इतनी योनि अच्छी नहीं लगी, लेकिन 84वीं लाख योनि यानी मानव देही आपको सबसे अच्छी लगी, यानी मानव का नगर जो है सबसे अच्छा लगा। अच्छा ये बताओ, सांप का शरीर आपको अच्छा लगता है? बनना चाहते हो? कौन बनना चाहता है? नेवरा कौन बनना चाहता है? नेवला कोई नहीं। गोजर, बिच्छी, बर्रैया, चींटी, कुत्ता, हाथी, बिल्ली, नहीं, कुछ नहीं। सबसे अच्छा मानव देही। तो यह मानव देही आपको मिली, इतनी नगर आपको मिल चुका, आपको अच्छा नहीं लगा। आप सांप बने, बिच्छी बने, गोजर बने, मटा बने, मगरमच्छ बने, सब बन चुके हो, है ना। उसके बाद यह मानव देही मिली है। तो मानव देही मिली किसके लिए? विचार करना, यही बता रहे हैं। तो आपको यह देही अच्छी लगी और आप इसको पा करके बड़े प्रसन्न हुए। 5 फन वाला सर्प इसकी रक्षा करता है। तो 5 फन कौन? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। यही पंचभौतिक से यह शरीर का निर्माण हुआ है। यही हमारी रक्षा 100 वर्ष तक करता है। 100 वर्ष की उम्र होती है और यह 100 वर्ष लड़ता है बीमारी से, जरा से, अनेक प्रकार के कठिनाई से लड़ता रहता है, लड़ता रहता है। और चोर घुसे, किसी को पता नहीं चला। 360 चोर और 360 चोरनिया। चोर कौन है? दिन। और चोरनिया कौन है? रात। 365 दिन नहीं, शास्त्र के अनुसार 360 दिन और 360 रात। एक दिन बीत गया, एक दिन आपका चोरी हो गया, आपको पता नहीं चला। एक रात गई, एक रात आपकी चोरी हो गई, आपको पता नहीं चला। और इस प्रकार से एक दिन एक रात, एक दिन एक रात चोरी हो रहा है और हमको आपको पता नहीं चल रहा है।
उसी बीच में दो डकैत आए। एक का नाम है प्रज्वान माने बीमारी, और एक का नाम है जरा, जरा माने बुढ़ापा। जब बुढ़ापा और बीमारी आई तब भय लगा, तब डरे हम। अब क्या होगा, अब तो समय निकल गया है। और इतना पत्नी में आसक्त हो गए थे कि जब मृत्यु को प्राप्त किए तो आप स्त्री बने। मेरे भाई याद रखना, मरते वक्त हम जिसका चिंतन करते हैं वही हमको शरीर मिलता है ना, वही हमें शरीर मिलता है। और आज इन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया। कहते हैं कि महाराज, जब आप इस संसार को छोड़े तो स्त्री में आसक्त थे, आपको स्त्री योनि मिली है, और फिर से आप कहते हो कि आप कौन हो, तो मैं और आप मान सरोवर के हंस हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि किसी भी चीज में आसक्त नहीं होना चाहिए। आगे चल करके देखो, यहां पुरंजन की कथा देखो, नारी में आसक्त थे, नारी का तन मिला। और आगे जड़ भरत की कथा आएगी, मृग में आसक्त थे, दूसरा जन्म इनको मृगा का मिलेगा, है ना। तो मरते वक्त किसी चीज में आसक्त किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। तो बोले सुनो, इस प्रकार से आपको 10 सेवक जो है ना, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हर व्यक्ति के पास है। ज्ञानेंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है, और व्यक्ति को याद रखना चाहिए ज्ञानेंद्रिय का मतलब क्या है और कर्मेंद्रिय का मतलब क्या है। कर्मेंद्रिय उसको कहते हैं जिससे कर्म किया जाता है, ज्ञानेंद्रिय उसको कहते हैं जिससे ज्ञान मिलता है। बड़ा सुंदर वर्णन हो रहा है। और बोले इस प्रकार से आप मृत्यु को प्राप्त हुए, और मृत्यु को प्राप्त हो करके फिर से आपने मलय ध्वज नामक राजा से विवाह किया है। लगे हैं समझाने, समझाते समझाते अंतो गत्वा आज पुरंजन के समझ में आया कि सच में हम कोई नहीं या तन नहीं, हम तो एक आत्मा हैं। विचार करिए, यहां जितने बैठे हो हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मा बैठी है, और अगर वह आत्मा निकल जाए तो कोई भी व्यक्ति किसी काम का नहीं है। यह शरीर मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाता है। पंच भौतिक शरीर पंच भौतिकों में मिश्रित हो जाता है, पंच भौतिकों में मिल जाता है। जल जल में मिल जाता है, मिट्टी मिट्टी में, हवा हवा में है, तेज तेज में, अग्नि अग्नि में, और जो यह आकाश तत्व है आकाश तत्व में विलीन हो जाता है ना। ये सारी चीजें बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। और आज पुरंजन को समझा रहे हैं परमात्मा, और इतना सुंदर समझाए, आहा अद्भुत। जब इतना सुंदर समझाए तो पुरंजन महाराज जी जो स्त्री बने थे उनकी नेत्रों में आंसू, आहा